हमने किया। कल जिस प्रकरण की चर्चा चल रही थी, जिसमें ब्रह्मांड का जो चक्र है, समस्त ब्रह्म चक्र का एक ही श्लोक में अत्यंत ही सूत्र शैली में समस्त सांख्यिका को समेटा हुआ था। ये सूत्र शैली में एक श्लोक को हमने देखा जिसका विस्तार अभी भी हम बहुत अच्छी तरह स्पष्टता उसमें भी नहीं कर सके, परंतु अभी हम सभी प्रयास कर रहे हैं और इसको आप सभी समझेंगे भी। जिन्होंने सांख्यकारिका पहले नहीं पढ़ी उनके लिए तो अत्यंत कठिन था इस विषय को समझना। जिन्होंने पढ़ी उन्होंने भी टुकड़ों में पढ़ी, तो एक साथ पूरी सांख्यकारिका को समेट लेना भी अपने आप में एक, आपने देखा होगा, एक नया टास्क लगा होगा कि कितना सारा सबको, जैसे आंखों के सामने दर्पण में कोई वस्तु देखें, अपना प्रतिबिंब देखें, तो जितना निर्मल दिखाई देता है, सब कुछ स्पष्टतया दिखाई देता है, वैसे ही संपूर्ण सांख्यकारिका का जो सार था वो उस एक श्लोक के अंतर्गत हमने देखा है। उसी विषय में आगे बढ़ते हुए इस प्रकरण को, जो ब्रह्म चक्र, ब्रह्म का जो ये समस्त माया जाल है, जिसमें जीवात्मा आता है, उलझता है, और कोई विरला होता है जो इस माया जाल को सुलझाने का यथासंभव सामर्थ्य रखता है, इससे पार होने का सामर्थ्य रखता है। उस समस्त ब्रह्म चक्र का जो विस्तार है, जंजाल है, उसकी चर्चा चल रही है। आज पुनः जो संख्याओं का, सांख्य तत्वों का जो हम कल जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे, उसमें ही कुछ संख्याओं का पुनः उल्लेख करते हुए पंच स्रोतोंबुम पंचयोन्युग्र वक्राम, आप पंच शब्द देख रहे हैं और एक जगह पंचाशत शब्द दिखाई दे रहा है। तो 5 स्रोतों के जल वाली, जो 5 स्रोतों से जो जल निकल रहा हो, ऐसे उसके 5 सोते हैं जहां से वह जल फूट रहा है, निकल करके आ रहा है। तो कहा यह जो शरीर है, यह जो पिंड है, वो 5 स्रोतों वाला है, 5 सोते। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों को स्वीकारा गया है,
जिनसे ज्ञान निरंतर बह रहा होता है। आंख रूप विषय को निरंतर ज्ञान कर रही होती है, ग्रहण कर रही होती है, उसके विषय के में चिंतन विमर्श कर रही होती हैं। वही नासिका क्या शुभ है क्या अशुभ है, ऐसी कौन सी गंध स्वीकार्य है, कौन सी अस्वीकार्य है, उसके विवेचन में लगी होती है। कान ज्ञान को सुने या भिन्न भिन्न विषयों को सुने, वो सभी ये जो कान, नाक, आंख, रसना और त्वचा है, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां विषयों को ग्रहण कर रही हैं। तो ये पांच जो सोते हैं, जिनसे निरंतर ज्ञान रूपी जल बह रहा है, पंच योनियुग्र वक्रम, पांच जो सोते हैं, जो कारण हैं, उग्र वक्राम, उग्र और वक्र नदी के जल को टेढ़ा मेढ़ा बहाने में जब जल का बहाव कम होता है तो पानी ज्यादा अटखिलियां न करते हुए सीधा सीधा बहता है। तो ये शब्द प्रयोग किए गए पंच योनियुग्र वक्रम, पंच जो ये कारण हैं, वो जितने उग्र होंगे उतने वक्र होंगे। जितना विषयों की ओर रमण होगा इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, उतने ही इनकी प्रवाह वक्र होंगे। पंच प्राणोर्मिम, और कहा जो पांच प्राण हैं वो पांच उर्मी हैं, लहरें हैं। जिनसे बोध होता है कि लहरें तट तक आती हैं, जल में कितना बहाव है, इसका बोध पंच प्राण रूपी जो लहरें हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, जो मुख्य पंच प्राण हैं उनकी बात कर रहे हैं। पंच बुद्ध्यादि मूला, और पांच प्रकार की जो बुद्धियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय वाली जो पांच प्रकार की बुद्धियां हैं, उस प्रकार के आदि वाली पंच आवर्ताम, पंच प्रकार के आवर्त इसमें बनते हैं, भंवर बनते हैं। तो पंच आवर्त वाली पंच दुखौघ वेगाम, जो पांच बुद्धियां बताई, उनके पांच विषय बताए हैं।
5 विषय ही 5 भंवर हैं, है ना, जिनमें विषयों में ही तो व्यक्ति फंस जाता है, तो भंवर में ही व्यक्ति फंसता है। इसलिए वो 5 प्रकार की जो बुद्धियां हैं वही उसके विषय भी बन रहे हैं, आवर्त भी बन रहे हैं, जिनमें जीवात्मा किन्हीं एक में भी फंसता है तो वह इस भंवर से नहीं निकल पाता। पांच प्रकार के प्रवाह कहे, 5 प्रकार के जो दुखों के प्रवाह, पंच दुख दुखौघ वेगाम, औघ वेगाम, 5 प्रकार के जो दुख समूह हैं उनके जो वेग हैं, कौन कौन से, कहा जन्म लेना, जन्म यदि होता है तो वो भी जो 9-10 महीने की जो तपस्या है उधर में, वो भी दुख का कारण है, वो भी एक प्रकार का दुख है। तो जो कर्म शेष है, किसी भी प्रकार के कर्म परिणाम शेष है, तभी माता के गर्भ में बंधन में आता है। तो इसलिए जिस किसी ने भी जन्म लिया उसके कर्म परिणाम भोगने के लिए शेष रहते हैं, इसलिए वो जन्म लेता है ना। तो जन्म दुख, मृत्यु दुख, जन्म है तो मृत्यु निश्चय है। कोई इसमें इस प्रकार की भ्रांतियां फैला दे कि वो तो जीवित ही अमर हो गया, तो इस प्रकार का भ्रमजाल उत्पन्न कर देना ये शास्त्र विरुद्ध है। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, ये द्वंद्व, ये संसार का शाश्वत सत्य है जिसको झुठला नहीं सकते। हाँ, कुछ कथानक इस प्रकार का यदि मिलता है तो उसकी वास्तविकता तक जाएं, उसके इस कथानक से इसको सत्य न समझ ले कि कोई जन्मा तो जरूर परंतु मरा नहीं, जीते ही वो आसमान में अपने शरीर के साथ ही उड़ गया, चला गया। तो ये शाश्वत सत्य की से हम आंखें मूंद रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जन्म दुख, मृत्यु दुख, और आगे क्या कहा, जरा दुख, बुढ़ापे का दुख, जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, व्यक्ति की जो वेग हैं वो तो बने रहते हैं परंतु इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, और जब शिथिल हो जाती हैं तो वो भोगने का सामर्थ्य, अपना कार्य भी स्वयं करने का सामर्थ्य नहीं धारण कर पाती हैं। तो जन्म मृत्यु जरा रोग व्याधियां भी, शरीर हैं तो व्याधियां भी आती ही हैं, और ऐसा हम पहले पढ़ आए हैं कि ये भी कर्मों का परिणाम है, साधु सज्जनों को भी आती हैं, है ना, ऐसा हम पढ़ आए हैं पीछे। जी जी माता। हाँ, बृहदारण्यक में देख करके आए हैं। दुख, रोग दुख और गर्भ दुख, ये सभी 5 प्रकार के दुखों की बात। दुखौघ वेगाम, ये बहुत बड़े बड़े दुख समुदाय हैं जो जिनका सामना करना पड़ता है।
पंचपर्वाम, पंच पर्व इसमें जो गिनाए हैं 5 पर्व, वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश। जी पांच क्लेशों को पंच पर्व रूप में यहाँ पर व्याख्यान किया गया है। अच्छा, छूट गया थोड़ा सा शायद। पंचाशत भेदाम, ये 50 प्रकार के भेद वाली है, जैसा कल हम चर्चा कर आए हैं 50 प्रकार के भेद। तो ये 50 प्रकार के जो हमने कल 4 चीजें मुख्य मुख्य की थी ना, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, वो 5 उसके जो 50 भेद हैं उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो 50 भेद वाली है, 50 प्रकार के, अर्थात ब्रह्म का जो प्रकृति का जो जितना भी माया जाल है उसको ही यहाँ पर 50 प्रकार के जो भेद कहे जा रहे हैं उसके अंतर्गत हम उसको देख सकते हैं। वो समस्त प्रपंच, बुद्धि का प्रपंच 50 प्रकार के बुद्धि के अंतर्गत समाहित होता है। आगे पंच पर्वाम कहा, 5 प्रकार की जोड़ ग्रंथियां बताई। पर्व कौन से हैं, पोर कौन से हैं, तो कहा वो अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश। अभिनिवेश है। अब किस प्रकार के ये 5 पोर हैं, पर्व हैं, संधि स्थल हैं, जोड़ हैं, ये बड़ा गहराई वाला प्रश्न है। क्योंकि सामान्यतः हम तो शब्द जानते हैं, जी शब्द की गहराई कितनी है वो हम जी नहीं जानते। जी क्यों? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, इनका ही यहाँ पर ग्रहण है, अन्यों का ग्रहण नहीं है। तो इनकी गहराई कितनी है ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है, जानने का विषय है। तो इस प्रकार नदी को हम अधीमह जानते हैं। जो इस 5 स्रोतों वाली जो नदी है उसको हम अधीमह, उसका बारंबार मनन करते हैं। शरीर एक नदी है और इस नदी का के जो वेग हैं, आवर्त हैं, भंवर हैं, इसकी जो गाद है, उन सब का यहाँ पर बड़ा गहराई से चिंतन करना है। ये एक श्लोक भी बहुत गंभीर है, परंतु हमारा सामर्थ्य शब्दशः ही शास्त्र को पढ़ सकने का है। इतनी गहराई जितनी इस श्लोक के अंतर्गत वर्णित है, जो समयानुसार ही हम क्रमशः उस गहराई को मापने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु अत्यंत गहरा है। इसका चिंतन, मनन, निधिध्यासन बहुत व्यापक है। आगे देखें, सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। ब्रह्मचक्र की पुनः चर्चा करते हुए कहते हैं, अस्मिन् सर्व आजीवे, इस शरीर में जो सब
सबको आजीवे धारण करने वाला है, सबको जीवन, सब जीवों का जीवन आधार है, सर्व संस्थे सबको धारण करने वाला है, बृहंते बड़ा है, ब्रह्मचक्रे ब्रह्म निर्मित जो चक्र है, बृहंते बड़ा है, तस्मिन उसमें हंसः जो जीवात्मा है, वेद में जीवात्मा का वर्णन हंस नाम से भी किया गया है ना। यजुर्वेद में मंत्र आता है, हंसः शुचिषत् वसुरंतरिक्षसत् होता वेदिषद तिथि दुरोणसत् निषद्वरसत् धृतसद व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम दिवि करके मंत्र आता है, जहां पर हंसः पद का प्रयोग जीवात्मा के लिए किया गया है। तो जो हंस है वो भ्राम्यते भ्रमण कर रहा है, योनि से योनि में घूम रहा है, एक योनि से दूसरी योनि प्राप्त हो जाती है, उसे अपने अस्तित्व के बारे में बोध नहीं है, क्यों आया क्यों चला गया वह नहीं कहे। हम इस संसार में आए और इसकी चकाचौंध में ही लिप्त हो गए, खो गए, क्यों आए थे यही भूल गए। ब्रह्मचक्रे पृथक आत्मानं प्रेरितारं मत्वा, जो सबका आश्रयभूत जो ब्रह्मचक्र है, ब्रह्म का जो माया जाल है, उसमें जीवात्मा भ्रमण कर रहा है, बारंबार घूम रहा है। जब आत्मानं प्रेरितारं पृथक मत्वा, जब आत्मा को जो इसका प्रेरयिता है, प्रेरयिता के द्वारा या जो प्रेरक जो ब्रह्म शक्ति है, उसको जान करके, मत्वा उसका मनन करके, उसके विषय में जान करके जुष्ट हो जाता है, प्रीति तृप्ति कर लेता है, पूर्ण तृप्त हो जाता है। ततः तेन अमृतत्वम एति, आत्मा को प्रेरिता के द्वारा जब सन्मार्ग दिखा दिया जाता है, उस पर कृपा प्रसाद उसका प्राप्त कर लेता है प्रेरिता का, तब वह जुष्ट तृप्त होता हुआ ततः उसके अनंतर ही वह अमृत के मार्ग में बढ़ जाता है, अमृतत्वम इति, अमृत को प्राप्त कर लेता है। उद्गीतम एतम, परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च, एतम उद्गीतम, एतत् है, हाँ, एतत् उद्गीतम
यह जो ब्रह्म है, एतद् ब्रह्म, जो यह ब्रह्म है, जो परम है, परमम सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा जो ब्रह्म है, उद्गीतम, उच्च स्वर से गान किया जाने योग्य है, उद्गीत किया जाने योग्य है, उद्गीत किया जाने योग्य है। तस्मिन् त्रयम सुप्रतिष्ठा, उस जो ब्रह्म चक्र है वो 3 में प्रतिष्ठित है। उसकी प्रतिष्ठा, उस ब्रह्म चक्र की प्रतिष्ठा 3 में है, ब्रह्म में, जीव में और प्रकृति में। ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों में ब्रह्म चक्र की स्थिति देखी जाती है। तो इन तीनों में ब्रह्म चक्र समाहित है। कहा अक्षरम च, 3 की बात कर ली ना, बड़ी स्पष्टता से 3 की बात कर रहे हैं। अभी ये नहीं कह रहे कि जीव जीव ब्रह्म का अंश है, ऐसा करके व्याख्यान नहीं कर रहे। तो शास्त्रों का जब विस्तार से जब हम अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ब्रह्म सत्ता और जीव सत्ता अलग अलग उनका अस्तित्व है, ऐसा समझ में आता है। ब्रह्म के साथ जीव को एकाकार करना होता है, परंतु ब्रह्म और जीव एक है, ऐसा स्थापना हम नहीं कर सकते, है ना। तो इन तीनों को जान करके अक्षरम जो अविनाशी हैं, ये जो 3 अविनाशी हैं, त्रयम अक्षरम सुप्रतिष्ठा, 3 जो अक्षर हैं, अविनाशी सत्ताएं हैं, नष्ट न होने वाली, सदा रहने वाली जो 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर की कहें अथवा ब्रह्म की कहें, जीव और प्रकृति, जी इन 3 की अक्षर सत्ता है जो कदापि नष्ट नहीं होती है, कारण रूप में विद्यमान रहती है। जब कार्य रूप नहीं होता तो वो कारण रूप में रहती है। ऐसी प्रकृति और उसके से भिन्न जीवात्मा जो भोक्ता है, जो फल प्रदाता है, वो परमात्मा। आगे कहा अत्रांतरम ब्रह्मविदो विदित्वा, जो यहां पर आने की बात, अत्र अंतरम, इस भेद को जो ब्रह्म ज्ञानी जान करके, लीनाः ब्रह्मणि, ब्रह्म में लीन होते हैं, तत्पराः योनि मुक्ताः, जो ब्रह्म में तत्पर होकर के लीन हो जाते हैं, वे योनि मुक्ताः, वो अपनी जो योनियां हैं, फिर विविध योनियों को प्राप्त करने का जो घूमने का जो व्यक्ति का कर्म परिणाम जो शेष है ना, विविध योनियों में भ्रमण करना भी परिणाम है। किसका? कर्मों का। तो वो जो परिणाम है, कहा उससे मुक्त हो जाता है। ठीक है। संयुक्तम एतत् क्षरम अक्षरम च व्यक्ताव्यक्तम भरति विश्वमीशः।
संयुक्तम एतत् क्षरम अक्षरम। ये जो प्रकृति है, जो कार्य रूप है, उसका क्षर और अक्षर रूप अर्थात जो कारण रूपा प्रकृति है, ये दोनों ही परस्पर इतने मिले हुए हैं, संयुक्त हैं। कारण प्रकृति कौन सी है, कार्य प्रकृति कौन सी है, इसका बोध नहीं होता। व्यक्तम अव्यक्तम भरते टुभ्रीय धारण पोषण यो हो। जो व्यक्त प्रकृति है और अव्यक्त प्रकृति है, ठीक है, अव्यक्त प्रकृति कारण प्रकृति, तो जो क्षर प्रकृति है और अक्षर प्रकृति है, जो व्यक्त प्रकृति है अव्यक्त प्रकृति है, उसको सबको भरते धारण करता है, धारण किया हुआ है ना। कौन? विश्वम ईशः भरते। विश्व का जो ईश है, ईश्वर है, विश्व को का समस्त का पालन करने वाला, माने विश्वम सबके लिए प्रयोग कर लिया, अर्थात क्षर का अक्षर का, व्यक्त का अव्यक्त का जो स्वामी है, वो भरते धारण करता है ना। दोनों अर्थ कर सकते हैं, डुभ्री धारण पोषण योग, पालन करता है और धारण करता है। ईशः जो है ना, हाँ, वो धारण भी कर रहा है और पालन भी करता है। आत्मा भोक्तृभावात् बध्यते। जो अब यहाँ आत्मा शब्द प्रयोग किया और ईशः शब्द प्रयोग किया, तो ईश जो है वो प्रकृति को धारण करने के साथ लगा लिया, और जब आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ तो आत्मा किसके लिए हो गया? जीवात्मा के लिए। कि आत्मा जो है, जो जीवात्मा है, वो बध्यते, वो जन्म मरण के बंधन में बंधता है। वो अपने कर्मों के कारण से भोक्तृभावात्, भोक्तृभाव होने से, भोक्ता होने से जीवात्मा बंधनों में बंधता रहता है। किंतु वही जीवात्मा देवम ज्ञात्वा सर्वपाशैः मुच्यते। वह जो जीवात्मा है, वह देव को, जो परम देव परमात्मा है, ईश है, उसको जान करके सर्वपाशैः सभी पाशों से मुच्यते छूट जाता है, अर्थात मोक्ष सिद्ध कर लेता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शेष कल।